जय सिया राम। मेरे संपूर्ण प्रिय सनातनी साथियों को मैं पंडित प्रिंस कुमार झा आज आप सभी प्रिय सनातनी साथियों को कहने जा रहा हूं कि जन्म पत्रिका के चौथे भाव में कौन सा ग्रह होने से शुभ और कौन सा ग्रह होने से अशुभ फल देता है। तो चलिए एक ज्योतिष शास्त्र के साधारण सूत्र श्लोक के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। कहा गया है कि आदित्य भौम सनय सुख वर्जितांगम, अर्थात सूर्य, आदित्य का अर्थ है सूर्य, भौम का अर्थ है मंगल और शनि, यह तीनों ग्रह, क्रूर ग्रह या फिर राहु केतु को भी आप लेकर के चल सकते हैं। यह 5 ग्रह यदि उस स्थान में जन्म पत्रिका के चौथे भाव में जाकर के विराजमान हो जाए तो चौथे भाव से जितना भी देखा जाता है, जितना भी फल होता है चौथे भाव का, उन सभी फल से जातक को विवर्जित कर देगा पूर्ण रूप से। और देखिए दृष्टि भी कहां पर देगा? दशम भाव पर। संपूर्ण ग्रह का दृष्टि सप्तम भाव पर होता है, पूर्ण दृष्टि जिसे कहते हैं, देखने की उसकी क्षमता, वह पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव। अब सप्तम भाव पड़ता कहां पर है? वह दशम भाव पर पड़ जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाला बात यह भी है कि 4, 5, 6, 3 हो गया, 7, 8, 9, 6 हो गया और फिर उसके बाद दशम भाव हो गया। तो दशम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगा तो माता पिता दोनों के सुखों से विवर्जित कर देगा जातक को। माता, अचल संपत्ति, भूमि, वाहन, घर और गांव का जो सुख होता है उन सभी से विवर्जित कर देगा। जातक गांव से कम अवस्था में ही, कम उम्र में ही गांव से बाहर चला जाएगा। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगा कब? जब जन्म पत्रिका के चौथे स्थान पर आदित्य भौम सनय हो तो सुख का वर्जितांगम कर देगा। वहीं पर बात करते हैं सुख देगा कब? जब कुर्वन्ति जन्मनि नरम सचिरम चतुर्था सामो बुध सुर गुरु भृगुनंदन वा सख्यामितम चंद्रपकर्मरत प्रधानम, अर्थात जब यह शुभ ग्रह वहां पर विराजमान हो जाए, क्रूर ग्रह पाप ग्रह को छोड़ करके जितने भी शुभ ग्रह है वहां पर चौथे भाव में यदि विराजमान हो जाए तो माता का सुख भी जातक को प्राप्त होगा और पिता का भी सुख प्राप्त होगा। तो ऐसे स्थिति में शुभ योग का निर्माण होगा। और जब क्रूर ग्रह पाप ग्रह विराजमान हो जाए तो फिर क्या होगा? माता के सुख से भी ज्यादा जातक वर्जित हो जाएगा और पिता के सुख से भी वर्जित हो जाएगा। अनेक प्रकार के सुखों से जातक वर्जित हो जाएगा। और शुभ ग्रह हो तो दृष्टि भी वहां पर दशम भाव पर देगा, पूर्ण दृष्टि। तब क्या होगा? माता के सुख से भी वह जातक उन्नति करेगा और पिता के सुख से भी उन्नति करेगा। माता पिता दोनों की सुख प्राप्त होगा। आप लोग को यह जानकारी कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताना। और किसी भी प्रकार का यदि समस्या हो तो वह भी कमेंट